एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे एंटर होते हुए हमें एक और क्या कहते हैं एक ड्रामा हुआ है हमारे साथ। तो ऐसे तो ठीक है यार, मुझे जो नज़र आ रहा है मेरा तो ये पूरा ऊपर तक नज़र आ रहा है। वाह, ये स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो चुका है लेकिन जितना बचा है वो भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप पास आके देखें तो जनाब ये बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है। ये देखें वो ऊपर तक। बंदे वहाँ पे कोई 100 मीटर दूर खड़े होकर तस्वीर खींचे। इस लोहे के पिलर को कहते हैं कि जंग नहीं लगता और ये बहुत पुराना पिलर है लोहे का, ये इसकी खासियत है। लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत प्यारी हुई है, जिसने भी की है बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन की है। आदमी है ना लड़के, ये छुप के अंदर ना मुझे लगता है कोई पेशाब वगैरह करते हैं। ये क्या होता है? कोई सोना। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो अभी गाइस हम इसको चेक करते हैं ये कैसा है। तो लें सर, वो कह रही हैं कि आज बैग नहीं जाएगा। वैसे तो बैग अलाउ होता है लेकिन आज बैग नहीं जाएगा। उसकी वजह ये है कि यही जो अभी जंग का मसला बना है पाकिस्तान इंडिया का, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उसका इस बैग के साइड तक कुतुब मीनार में क्या तल्लक है। लेकिन अब उन्होंने कह दिया तो जब नहीं तो फिर नहीं है। इनके साथ बहस तो हम कर नहीं सकते। तो चलें बैग जमा करवाते हैं वहीं, वहाँ पे कहीं पे पूछते हैं कहाँ पे बैग जमा होना है, तो फिर चलते हैं अंदर। तो बैग मैंने यहाँ पे जमा करवा दिया है। पर बैग के उन्होंने 2 रुपये मेरे से लिए हैं, इंडियन 2 रुपीज़। तो ये पर्ची उन्होंने मुझे दे दी है और अब चलते हैं जनाब वापस उधर। वैसे ये थोड़ा अजीब सा है, मैंने उनको बोला भी है कि मतलब आप अंदर चेक कर लें बैग, तो कहते जो भी है बस बैग नहीं अंदर जाना। यार अजीब ही वैसे है साहब। अब मुझे मतलब कि पानी वगैरह मैंने पी लिया और अब पावर बैंक मैं साथ नहीं लेके आया क्योंकि मेरे ख्याल में जितनी बैटरी है अभी ये काफ़ी होगी। तो जल्दी से विज़िट करते हैं और वापस आते हैं। तो लें सारी ये आ गए हैं वापस उसी जगह पे। और यहाँ पे अब मुझे लगता है सिक्योरिटी चेक की वजह से ये दोबारा हो सकता है कि बोलें कैमरे की इजाज़त नहीं है यहाँ पे। तो मैं अभी कैमरे को करता हूँ बंद, सिक्योरिटी चेक करवा के जब एंटर होता हूँ फिर आगे बात होती है। लें गाइस हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे एंटर होते हुए हमें एक और क्या कहते हैं एक ड्रामा हुआ है हमारे साथ। वो ये हुआ है कि मेरा जो माइक था इस कैमरे का, उन्होंने बोला जनाब ये माइक भी अंदर नहीं जाएगा और इसके अलावा जो ये मेरा कैमरा इसके नीचे जो छोटा सा मैंने ट्राईपॉड लगा हुआ था उन्होंने बोला है वो भी अंदर नहीं जाएगा। मैं जनाब आप देखता ही रहा उनकी तरफ से, मतलब अब इनसे क्या मतलब आपको खतरा है। कहते नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो मैं कहा ओके नहीं जाएगा तो ये लो पकड़ो फिर। तो मैंने उनको वहाँ पे जमा करवा दिया है। तो अभी अब मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही है, कितनी अच्छी रिकॉर्ड हो रही है, तो इसी से अब गुजारा करना पड़ेगा। इतना शुक्र है उन्होंने कैमरा अलाउ कर दिया, अगर कहते कैमरा भी नहीं अलाउ तो फिर तो जनाब मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो खैर ये हम एंटर हो चुके हैं और कुतुब मीनार के अंदर जहाँ पे ये उसका पूरा एरिया है। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं सामने तो ये लुक है जी कुतुब मीनार की। ज़बरदस्त यार, बहुत खूबसूरत है ये तो। इसका पार्क भी बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा है और काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स हैं इधर। यहाँ से अगर आगे जाएं तो ये सामने कुतुब मीनार है और इस साइड पे अगर आपको दिखाएं तो ये इन्होंने पूरा इसका नक्शा यहाँ पे बनाया हुआ है और इसके अंदर क्या क्या कुछ है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इस साइड पे हिंदी पे लिखा हुआ है और ये है जी पूरा मैप कुतुब मीनार का। वैसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे बंदा बोले कि भाई कोई ख़तरा हो सकता है। मतलब ये नॉर्मल एक बस दीवारें ही हैं यहाँ पे, यहाँ एक मीनार है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी और इन चीज़ों का मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इन्होंने ये वाले जो प्रोटोकॉल है ये इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं,
अब उस बात को छोड़ते हैं और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या है इसमें। ये देखें, जितने भी बंदे ना वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से ना ये पूरा मीनार और उनकी अपनी तस्वीर भी चाहते हैं। ये देखो ना, ये इस बेचारा बंदा नीचे बैठ के तस्वीर ले रहा है अपनी वाइफ की। लेकिन ये ना तस्वीर में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पास आके जब आप तस्वीर लेते हो तो ये काफ़ी ऊंचा है। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं अपने पीछे तो ये देखें, ये ऐसे ऐसे करके तो ठीक है, आ सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप वो क्या कहते हैं कि दूसरे तरीके से अगर कोई और बंदा आपकी तस्वीर ले तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर यहाँ तो आपकी नीचे से तस्वीर कट हो जाएगी या ऊपर से। तो ऐसे तो ठीक है यार, मुझे जो नज़र आ रहा है मेरा तो ये पूरा ऊपर तक नज़र आ रहा है। वाह, ये तो अब चलते हैं आगे तो देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे देखने के लिए। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, वो आगे भी। अभी मैं गाइस आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कुतुब मीनार के बारे में जो मैंने अभी यहाँ पे निकाली है। और वो ये है कि ये दुनिया की जो सबसे ऊंचे जो मीनार है ना, जो ईंटों से बने हुए हैं, ये उनमें इसका शुमार होता है। और इसकी तमीर जो है ये 1193 में दिल्ली के पहले मुसलमान सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई थी और बाद में इसके जानशीन शमसुद्दीन ने इसे मुकम्मल किया था। और कुतुब मीनार की बुलंदी 73 मीटर्स है, जो तकरीबन मेरे ख्याल में 240 फीट बनती है। और ये 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है और हर मंजिल पर एक बालकनी गैलरी बनी हुई है, जो आप ये देख सकते हैं, 1 2 3 4 और वो ऊपर 5 जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। और इसे लाल पत्थर और सफ़ेद रंग के संगे मरमर से बनाया गया, तमीर किया गया। और अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो इस पर कुरानी आयात और अरबी और फ़ारसी में नक्श नगार भी कनिंदा है। और इसके अलावा इसके कुतुब मीनार के करीब एक मशहूर लोहे का सतून भी मौजूद है, जो जंग ना लगने की वजह से मशहूर है, जो मैं आपको अभी वहाँ पे पास जाके दिखाता हूँ। तो ये मुकाम यूनेस्को के आलमी विरसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और सियाहों के लिए एक बहुत बड़ी कशिश रखता है। वो तो बिल्कुल, मुझे भी इसके बारे में शुरू से मुझे इल्म था कि एक कुतुब मीनार है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल का मुझे नहीं था पता। लेकिन मैं खुद इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च किया और जो मैंने अभी आपको बताया। और इसके अलावा और भी काफ़ी लंबी डिटेल है यहाँ पे, हर कोने में कोई ना कोई वो क्या कहते हैं हिस्ट्री छुपी हुई है। अगर मैं वो सब अगर यहाँ पे बताने लग गया तो वो तो घंटों लग जाएंगे। तो मेन डिटेल है जो मैंने आपको बता दी है। तो अभी ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है, पहले होती थी लेकिन अब उन्होंने बंद कर दिया हुआ। और सुनने में आया कि लोग ऊपर चढ़ के बहुत ज़्यादा खुदकुशी करते थे, छलांग लगा देते थे, और इसके अलावा और भी बहुत से गलत काम होते थे, जिनकी वजह से फिर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ऊपर जाने वाला जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने नीचे से रास्ता बंद कर दिया है। तो चलें चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं यहाँ पर और क्या क्या देखने में है। तो बाकी चीज़ों की हिस्ट्री का मुझे इतना कोई ज़्यादा पता नहीं है, बस जो जो मुझे नज़र आएगा वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो चलें चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये गाइस बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, मुझे लगता है ये ना पहले ऐसे नहीं था। आई थिंक कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो चुका है, लेकिन जितना बचा है वो भी बहुत खूबसूरत है। अगर मैं आपको सही से दिखा सकूं तो ये देखें। और अगर यहाँ से हम आगे जाएं तो इसके बिल्कुल सामने है जी कुतुब मीनार। अच्छा, अगर दूर से देखें तो आपको इतना ऊंचा नहीं लगता, लेकिन अगर आप पास आके देखें तो जनाब ये बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है। ये देखें वो ऊपर तक, और ये 240 फीट, लेकिन दिखने में लगता है जैसे 2040 है, इतना ऊपर। मतलब पास से आके इतनी ऊंचाई इसकी लगती है।
ये कुतुब मीनार का गेट है जो अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और आगे ये लोहे का जंगला लगा दिया ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। लेकिन पहले कभी किसी ज़माने में लोग ऊपर जाया करते थे। तो अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं ऊपर, और बहुत ही प्यारा किसी ने पत्थर को तराशा हुआ है यहाँ पे। और इस साइड पे भी वो सेम स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको वहाँ पे पीछे दिखाया था उस साइड। ये भाई साहब को देखो, ये तस्वीर उसकी खींच रहा है बिल्कुल नीचे खड़े होके, और बंदे वहाँ पे कोई 100 मीटर दूर खड़े होके तस्वीर खींचे तो फिर ये पूरा तस्वीर में नहीं आता ये वाला मीनार। तो ये देखो, ये बिल्कुल सामने खड़े होके उनकी तस्वीर खींच रहा है। वाह जी वाह। साइड पे जो वो आयरन पिलर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे है, और उसकी ये डिटेल लिखी हुई है जिसको जंग नहीं लगता। तो चलें चलते हैं अंदर और आपको मैं दिखाता हूँ वो वाला जो लोहे का पिलर है जिसको जंग नहीं लगता, वो मेरे बिल्कुल सामने है। अगर मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत है। और ये है जनाब मेरे आपके सामने बिल्कुल ये लोहे का पिलर। इस लोहे के पिलर को कहते हैं कि जंग नहीं लगता, और ये बहुत पुराना पिलर है लोहे का, ये इसकी खासियत है। और इस ये पिलर के बिल्कुल साथ ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गेट है, बहुत ही खूबसूरत। इसके ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही पुरानी आयात लिखी हुई हैं और बहुत ही प्यारा गेट है। लेकिन मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये ना काफ़ी मतलब कि इसकी हालत अब मतलब जैसी थी वैसी नहीं है, काफ़ी हद तक ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और मेरे ख्याल में इसको अब जैसे है उसी हालत में रखा गया है। इसको दोबारा मतलब होता है ना, बंदा कोशिश करती है गवर्नमेंट के जैसे था वैसे ही बनाया जाए, तो शायद उनके पास यहाँ तो क्लियर नक्शे नहीं है या उनको मालूम नहीं है, पता नहीं क्यों उन्होंने इसको बस जैसे है इसको वैसे ही सेव किया हुआ है। इस ट्री को ना इसको आगे मतलब कि इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बस जो है बस उसी को इन्होंने सेव किया हुआ है। मैं कहता हूँ ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मुल्कों में तो खैर इन चीज़ों की परवाह ही नहीं करते। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में चीज़ें देखी जाएं तो लाहौर में जाके आप देखें या जितनी भी पुरानी पाकिस्तान में तारीख़ है वो बहुत ही खस्ता हालत में है और उसकी बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कम से कम ये तो है कि जितनी है उसको इन्होंने अपने तारीख़ को संभाल के रखा हुआ है। तो ये मैं अगर आपको दिखाऊँ गेट, तो एक ये छोटा गेट है, ये आगे उसके बड़ा गेट है, उसके साथ फिर आगे दो छोटे गेट हैं ये, और ये वो आगे तक चलते हैं। और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर ये वाला काम हुआ है। अब अगर मैं इस गेट से अंदर आऊँ तो ये बहुत ही खूबसूरत ये भी पिलर हैं। इनको हाथों से मेरे ख्याल में इन पत्थरों को तराशा गया है। कितनी मेहनत की होगी तब लोगों ने जिन्होंने ये बनाया। ये देखें, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं, ये बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और इस गेट के बिल्कुल सामने वो लोहे का पिलर लगाया गया है।
अभी हम चलते हैं उस साइड पे और वहाँ पे देखते हैं क्या है और कुछ देखने के लिए। लेकिन एक चीज़ है, साफ़ सफाई का इन्होंने बहुत ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे। अभी शाम का टाइम है, थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। इसको सही कहते हैं टूरिस्ट पॉइंट, जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आते हैं। और यहाँ से व्यू देखो यार, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। ये यहाँ पे इन्होंने ना बहुत ही प्यारा ये बनाया हुआ है। ये पत्थरों को साथ आई थिंक सीमेंट के साथ या किसी बजरी के साथ ना यहाँ पे लगाए गए हैं और ये बहुत ही प्यारा यहाँ पे लग रहा है इनका व्यू। अगर मैं अंदर जाके आपको दिखाऊं तो ये गेट है और इसके अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में खाली है। और ये क्या चीज़ है आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से आगे निकलें तो ये देखें, खंडर बन चुका है ये सब। लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत प्यारी हुई है, जिसने भी की है बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन की है। आगे चलते हैं इस साइड पे। और ये पीछे बहुत ही प्यारा गार्डन है इसके। ये सामने फिर आ गया कुतुब मीनार। और इस साइड पे ये जो मैं कह रहा था कि मुझे मस्जिद लग रही है, लेकिन ये आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। ये खाली कमरे से बने हुए हैं यहाँ पे। ये क्या चीज़ है इसका मुझे नहीं पता, शायद यहाँ पे कहीं पे लिखा हो, लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है ये सिर्फ एक खाली कमरों की तरह है। ये देखें, कमरों के अंदर से इतनी स्मेल आ रही है, मुझे लगता है ये जो आदमी है ना, लड़के, ये छुप के अंदर ना मुझे लगता है कोई पेशाब वगैरह करते हैं। बहुत गंदी स्मेल है अंदर। ये इतनी प्यारी जगह है, आप लोग क्या मतलब कि पेशाब करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉयलेट बने हुए हैं, वहाँ पे जाके करें। अजीब लोग हैं वैसे। और यहाँ से बिल्कुल सामने कुतुब मीनार का सही व्यू आ रहा है। ये जो जगह है ये बिल्कुल बेस्ट जगह है, अगर आपने फ़ोटो लेनी है तो यहाँ से आपको कुतुब मीनार का बिल्कुल ठीक व्यू आएगा। ये देखें, आपको मेरी राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। वो जो मैं आपको बता रहा था कि वो मस्जिद है, वो मस्जिद नहीं है, बेसिकली वो मदरसा है कोई। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये वाला खालचीस मदरसा, ये वाला आई थिंक मदरसा है यहाँ पे। लेकिन अब इस मदरसे के अंदर जो मतलब जितना लोगों ने वो क्या कहते हैं पेशाब करके अंदर स्मेल आ रही है। अजीब लोग हैं यार। चलो कोई बात नहीं। और अब मुझे भी ऐसा ऐसा चलना चाहिए, क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी अब हो गई है काफ़ी
लो और मेरा बैग बाहर है, पावर बैंक सब कुछ उन्होंने बाहर रख लिया था। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी जो वॉइस है वो कैसे रिकॉर्ड हो रही है। तो जितनी भी है गुजारे लायक तो होगी आई थिंक। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं वापस बाहर और जाके अपना बैग लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ खाना वगैरह कहीं से खाते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो ये रास्ता है जनाब आहिस्ता आहिस्ता वापसी का, और इसमें आई थिंक पानी होता था जो अब पानी अब ख़त्म हो चुका है जो मुझे लग रहा है। तो इसके अंदर इन्होंने लाइटें लगा दी हैं बहुत ही खूबसूरत। अभी शाम के टाइम देखो तकरीबन ये पूरा भर चुका है टूरिस्ट से, हर तरफ बंदे ही बंदे हैं जिधर भी आप चले जाओ। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगा हूँ क्योंकि अभी पानी भी नहीं है मेरे पास और प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है और अंदर कोई पानी का इंतज़ाम भी नहीं है। पानी भी लेना है तो बाहर से जाके लो। और ये कह रहे हैं कि ये जो भी किया इन्होंने आज किया, ये सब कुछ ना सख्ती वगैरह की है, जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो भी था ये आज शुरू किया इन्होंने, वो जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग का मसला उस वजह से। तो लें जनाब मेरे पीछे है कुतुब मीनार और कुतुब मीनार को करते हैं बाय बाय और अब चलते हैं बाहर। और यहाँ पे देखें कितनी अब दुनिया आ गई है, कितना रश हो चुका है यहाँ पे। हर बंदे की कोशिश है कि किसी तरीके से ना ये कुतुब मीनार उनकी तस्वीर में पूरा आ जाए। और जो अगर बाय चांस किसी का आ जाता है ना तो वो फिर ऐसे बाहर हो गए ऐसे चलता है जैसे उसने पता नहीं कितना बड़ा मार का अंजाम दिया है। इतने लोग वापस जा रहे हैं और आगे से देखो और भर भर के लोग आ रहे हैं। ये देखिए ये सब लोग अभी आ रहे हैं, ये आने वाले लोगों का रश है इतने ज़्यादा। और आई थिंक एग्ज़िट हमने यहाँ से होना, वो गेट है एग्ज़िट का, एंट्री का अलग गेट है, एग्ज़िट का अलग गेट है। और मैंने अभी एग्ज़िट होके वापस एंट्री वाले गेट पे आना और जो मेरा माइक है और जो मेरा वो स्टैंड है छोटा कैमरे का वो मैंने लेना है। उसके बाद फिर मैंने जाना अपना बैग लेना है और फिर हमने आगे का प्रोग्राम बनाना है। और अभी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं था किया, नाश्ते में मैंने पानी पूरी खा ली थी। तो अभी हम चलते हैं बाइक और कोई खाने का जुगाड़ करते हैं। तो ये गेट है जी एग्ज़िट। नहीं जनाब, यहाँ पे आपने जब एग्ज़िट भी होना है तो ये जो कॉइन आपको मिला हुआ टिकट ये आपने संभाल के रखना है, इसके बगैर आप एग्ज़िट नहीं हो सकते। और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फॉरेन टूरिस्ट, इंडियन लेडीज़, इंडियन जेंट्स, लेकिन यहाँ पे जिसका जो मुंह आ रहा है वो जा रहा है। तो हम भी चलते हैं। और अच्छा किया मैंने ये कॉइन संभाल के रख लिया, मुझे लगा था अब ऐसे ही है, अच्छा किया मैंने फेंक नहीं दिया। तो अभी इसी कॉइन के साथ हमने वापस एग्ज़िट होना है। और वहाँ पे लिखा हुआ है जनाब अगर टोकन लॉस हो गया ना, अगर आपने टोकन घुमा दिया तो जनाब उसको 100 रुपये आपको पड़ेगा। ले भैया, थैंक यू। नहीं गाइस, फाइनली हम हो चुके हैं एग्ज़िट और अब चलते हैं वापस एंट्री की तरफ और जाके अपना सामान लेते हैं अपना, और फिर आगे जाके कुछ करते हैं कुछ ना कुछ। तो लें गाइस, फाइनली मैंने अपना माइक और ले लिया सामान। और अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तो लीमू सोडा बना दें एक, ठीक है। तो यहाँ से पीछे हम एक लीमू सोडा भाई बनाने लगे हैं।
है 1 कप 1 कप शुगर सॉल्ट मिक्स है शुगर सॉल्ट मिक्स सॉल्ट मिक्स यस। बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मली। ये क्या होता है? व्हीट सोडा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो अभी गाइस हम इसको चेक करते हैं ये कैसा है। ज़बरदस्त। इतनी गर्मी में और वो भी आपको इतना चलने के बाद ये मिले तो क्या ही बात है। ज़बरदस्त। सामान वगैरह मैंने अपना ले लिया और अभी मैंने ऊबर करवाई है और ऊबर अभी तकरीबन आएगी 12 मिनट में। लेकिन जो मैंने 3 गिलास पिया वहाँ से सोडा, 1 गिलास पिया उससे कुछ नहीं बना। एक तो गिलास भी उनके छोटे से होते हैं, फिर एक और पिया उससे भी कुछ नहीं बना। क्योंकि जितना पसीना मेरा आज निकला है ना, तो मेरे अंदर वो क्या कहते नमक की और शुगर की कमी हो चुकी थी। तो उसने नमक और शुगर बड़ा एक मतलब कि बेहतरीन तरीके से उसने उसकी क्या कहते हैं क्वांटिटी जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो मैंने पिया, बहुत मज़े का था। तो मैंने फिर 3 गिलास पिए हैं, तो फिर जाके थोड़ा सा सुकून आया है। तो अभी पहले मैंने ऊबर करवाई है अपने होटल की तरफ, तो वहाँ से फिर आगे हम जाएंगे खाना खाने और खाना खा के आज का वीलॉग करेंगे यहीं पे ख़त्म। हमने लिए जनाब कुतुब मीनार से वापसी के लिए ऊबर और हमें पिक किया है सरदार जी ने। सरदार जी नाम की है ਤੁਹਾਡਾ? सुखप्रीत सिंह। सुखप्रीत सिंह। और ਤੁਹਾਡੀ पैदाइश जन्म दिल्ली तो ही है? हाँ जी, दिल्ली तो ही जन्म है और बहुत ही नाइस बंदे आ और सन दिल्ली के बारे नाल दसते पे ने कि इत्थे की कुछ होंदा है और जो कुछ होंदा है वो सब कुछ पाकिस्तान च भी उवें ही होंदा है। तो इक्को ਜਿਹੇ बंदे ने सारे हर पासे। तो बाकी असी हुण पहुँच चले हैं होटल के कोल पहुँच चले हैं ना। हाँ, तो आपको दिखाते हैं साथ बाहर थोड़ा सा। मैंने सरदार जी से पूछा कि अगर यहाँ पे चलान हो तो कितने पैसे पे करने पड़ते हैं। तो सरदार जी कहते हैं पैसे मैं कभी नहीं चलान करवाया। मैं क्या वो क्यों? वो कहते जनाब जो भी चलान कटन लगते हैं मैं कितने पैसे 50-100 रुपया दे के तो गल मुका ली दी है। तो सेम पाकिस्तान वाला हिसाब कि पुलिस वाले ने रुपया 50-100 दो तो कम खूह खाते। मैं पहुंच चुका हूं वापस अपने होटल में और अभी होटल में आया था। एक छोटा सा मसला था मेरे कैमरे के साथ, तो मैंने इसकी मेमोरी मतलब फुल हो गई थी। तो मैंने मेमोरी अपनी जो डाटा था उसको ट्रांसफ़र करना था अपने लैपटॉप में। तो जैसे ही मैं वापस होटल में आया हूँ, डाटा ट्रांसफ़र करने लगा हूँ, तो मेरी लगी आँख और अभी मेरी मतलब कोई 3-4 घंटों बाद दोबारा आँख खुली है। तो अभी मैं अपने वीलॉग को एंड करने लगा हूँ और अभी क्योंकि काफ़ी लेट हो गई है तो बाहर इस टाइम खाना खाने मैंने जाना है अभी, लेकिन मुनासिब नहीं है कैमरे वगैरह ये सब कुछ लेके जाना। तो मैं अभी वैसे ही जाऊंगा, खाना खा के जल्दी से आऊँगा वापस अपने रूम में। तो अभी आज का वीलॉग करता हूँ मैं यहाँ पे ख़त्म। तो अगर आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले वीलॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।